हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था। पार्ट वन, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले पार्ट वन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आएंगी। मैंने ये देखा कि रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, मतलब हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो कॉस आई एक्स होता है ये इक्वल होता है किसके, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, और जो हमारा साइन आई एक्स होता है वो आई साइन एक्स के। इसी प्रकार tan आई एक्स जो होता है वो आई tan एक्स के, और cot आई एक्स जो होता है ये इक्वल होता है हमारा माइनस आई cot एक्स के। ठीक है, माइनस आई cot एक्स के। तो सेक एक्स होता है, मतलब सेक और कॉस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहे हैं। आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेक आई एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, बट साइन, टैन, कोसेक, कॉट, इन सब में चेंजिंग आ रहे हैं। अब इसको तरीके से आप याद करने के वे में कैसे करोगे, तो देखो बहुत कॉन्शियसली करना। कॉस और सेक को तो छोड़ ही देते हैं, साइन पे आते हैं, क्योंकि कॉस का कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये याद रख लेना है। साइन आई एक्स का देखो ध्यान से समझना ताकि याद हो जाए आपको, क्योंकि बार बार ये डिराइव तो कर नहीं पाओगे। तो कुछ चीज़ें तो याद होनी चाहिए आपको, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद किए हुए हैं ऐसे ही। देखो साइन आई एक्स है तो ऐसा सोचो कि हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा जब ये सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है, अब ये हाइपरबोलिक में जब कन्वर्ट होगा तो ऐसे सोचना साइन आई एक्स है तो इसका आई बाहर आ गया, ये यहाँ पर आई बाहर आ गया, और जैसे ही आई बाहर आया ये हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये प्रॉपर्टी सबके साथ लग रही है। देखो tan आई एक्स है, आई बाहर आ गया, tan हाइपरबोलिक मतलब आई। अच्छा, कॉट और कॉसेक में यही चीजें माइनस में हो जाती हैं। जैसे कॉट आई आई एक्स है, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आई बाहर कर दो लेकिन माइनस साइन के साथ। तो कॉट और कॉसेक में आपको क्या कर लेना है, माइनस साइन के साथ, बाकी सेम सिमिलर बात रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन, ये देखो कॉस थीटा से हमने निकाला हुआ था। फिर मैंने इसी के साथ नेक्स्ट बात बताई थी कि हम हाइपरबोलिक फंक्शन की मदद से सर्कुलर फंक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, साइन एच एक्स, वहां मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा पे निकाला था, यहाँ साइन एच एक्स बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैंने आई एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स सॉरी आई एक्स को, एक्स को रिप्लेस किया आई एक्स से, तो यहाँ आई एक्स लिख दिया। सेम बातें सॉल्व किया तो यहाँ देखो बहुत मज़ेदार बात, जैसे वहाँ साइन आई एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आता था, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ साइन हाइपरबोलिक आई एक्स बराबर, मतलब अगर हाइपरबोलिक आई एक्स है, ठीक है, तो आई बाहर आ जाएगा, इसको ये आई बाहर आके साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो इसको। तो इसी को चार्ट वाइज हम लोग लिख सकते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना सर्कुलर फंक्शन, पहले उधर के जो उस तरफ के तीन हमने लिखा हुआ था उसको कर लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल टू सर्कुलर फंक्शन, इन सब का यूज आएगा। और इधर हम लोग सर्कुलर फंक्शन लिखेंगे, मतलब वो आई एक्स एक्स टाइप का। ठीक है, सर्कुलर फंक्शन, और वो कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने हाइपरबोलिक फंक्शन में। ठीक, चलिए तो पहला लिखते हैं। पहला हमारा है साइन हाइपरबोलिक आई एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स, तो ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब मुझे इसको सर्कुलर में बदलना है तो मैंने बोला आई बाहर निकाल दो, जैसे ही आई बाहर करोगे एच चला जाएगा, ये देखो।
यहाँ मैंने ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, देखो साइन हाइपरबोलिक आई एक्स ये सॉल्व किया है तो क्या आया आई साइन एक्स, तो आई बाहर करो अंदर से, ठीक है, ये याद करने के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा आई साइन एक्स, ठीक, तो ये हो जाएगा आई साइन एक्स, ठीक। अब सर्कुलर फंक्शन इसी तरीके से लिखो याद करने के लिए। अब यहाँ लिखोगे साइन आई एक्स लिखो, ये सर्कुलर फंक्शन है। अब आई तुम बाहर करोगे तो तुरंत ये हाइपरबोलिक में बन जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब सेकंड लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता, ये आई कॉस और सेक में आई नहीं लगेगा, ठीक है, तो कॉस एक्स हो जाएगा लिख। और यहाँ पर भी यही चीज हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि कॉस आई एक्स ये सर्कुलर फंक्शन है, अब इसे हाइपरबोलिक में बदलना है तो ये सिंपल एच एक्स हो जाएगा, ठीक। पॉइंट नंबर 3, साइन कॉस टैन, टैन हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाहर कर लो तो आई टैन एक्स, जैसे ही आई बाहर करोगे ये हाइपरबोलिक हट जाएगा और ये हमारा सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ सर्कुलर फंक्शन लिखना है मतलब टैन आई एक्स लिखना है, तो आई बाहर हो जाएगा, तो आई बाहर हुआ तो क्या हो जाएगा टैन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ठीक। फोर साइन कॉस टैन कॉट, कॉट हाइपरबोलिक आई एक्स, तो मैंने बोला था कि कॉट में माइनस आ जाता है, आई तो बाहर आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस आई कॉट एक्स, इतनी बात समझ आई, ठीक। ओके, और यहाँ पर भी सेम बात, कॉट आई एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। फिफ्थ, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सेक और कॉस सेम चलता है तो कोई आई वाई नहीं आता, कॉस और सेक का याद रखना, तो सेक का भी क्या हो जाएगा सेक एक्स, बस, ठीक। और सेम यहाँ पर भी फिफ्थ नंबर, सेक आई एक्स इज इक्वल टू सर्कुलर है, हाइपरबोलिक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ना आई आएगा, सिर्फ बस लिख देना एच एक्स, ठीक। ओके, लास्ट साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस आई कॉसेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा सिक्स नंबर में कॉसेक आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये याद करने के उद्देश्य से ये मैंने करा दिया, जिसको प्रूफ चाहिए वो ये कर सकता है, एक दो मैंने करा दिया हुआ है, सिमिलर आप इसी तरीके से जिनको मेंस देना है जैसी प्रवक्ता का और आगे चल के आपको आश्रम पद्धति का, ठीक है। आ, तो ये टॉपिक पे आपको सवाल आना ही आना है, प्रूफ करने का आ सकता है कि सो दैट दिस, ठीक है, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इतना करके, ठीक। तो आप इस चीज को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ मैंने एक दो एग्जाम आपको करा दिया है, और बाकी आप सिमिलर कंडीशन के साथ आप कर सकते हो, ठीक। और ये याद करने के उद्देश्य से मैंने कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको अब कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत कॉन्शियसली, आप चीज़ों को टिग्नोमेट्रिक वे में लेके चलोगे और वहीं गलती करने लगोगे, तो आपको ये फॉर्मूला एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, एक्चुअल फार्मूला है कि आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि याद करने के लिए कैसे टिग्नोमेट्रिक फार्मूला के सिमिलर आप याद कर सकते हो हाइपरबोलिक फंक्शन को भी, तो बट वो याद करने के लिए वो ट्रिक होगा, वो कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, वो केवल याद करें, वो कुछ जगह जहां जहां लगेगा मैं उन सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा कि बस इतने ही आप पार्ट में इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल फार्मूला है वो यही है, ठीक है, जो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक। यही है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, ठीक। ओके,
अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज, ठीक है, हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक मैं लेता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिटीज को याद करते हो। जैसे वहां याद किया हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ नहीं होता है। यहाँ होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और हर साल ये सवाल कुछ ना कहीं आपसे इसका यूज करके हाइपरबोलिक फंक्शन में आपसे सवाल पूछ जाए। बहुत इजी सा सवाल होता है, बट ये याद रखना कि जरा सा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा, क्योंकि हमने लगभग नाइन्थ से ही ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होता है, और पूरी आप मान के चलो 12वीं तक, है ना। ग्रेजुएशन में हाइपरबोलिक आइडेंटिटी या हाइपरबोलिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अगर 4 साल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा हुआ है तो हाइपरबोलिक आएगा, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगी या सवाल लगाने में आप हाइपरबोलिक वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व कर दोगे और गलतियां कर डालोगे। और यही गलतियां होती हैं, इसी कारण सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे सवाल, एक दो सवाल हर साल आना ही आना है हाइपरबोलिक, और छोटा सा टॉपिक है, आपको 1 से 2 नंबर दे जाएगा। हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज के लिए एक मैं प्रूफ कर देता हूँ, एक मैं निकाल देता हूँ, बाकी आगे के लिए ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करूंगा, ठीक। तो जो हमारा पहली आइडेंटिटीज होती है वो ये होती है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज होती है। अब हमें ये देखना है कि ये 1 आ कैसे रहा है, बस, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अपने को पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 मतलब 4 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और 1/4 बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर माइनस 2x प्लस 2ab। तो 2ab सर ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, कट जाएगा तो अल्टीमेटली 2 बच जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और क्या होगा, माइनस 2ab, तो वो माइनस ये माइनस, तो प्लस 2ab मतलब 2, ठीक। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, सॉरी इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचा 1/4 इंटू 2, और 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से हमने ये देखा, जबकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, तो इतनी बात समझ आई। बाकी आप आइडेंटिटीज निकाल सकते हो, जैसे अब आपको सवाल में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक। ऐसे ही अगर आप अगर इसमें tan निकालना चाहते हो तो cos से भाग कर दो, cos से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कर लोगे तो यहाँ से आप सारी आइडेंटिटी निकाल सकते हो, लेकिन सर ये याद हमको कैसे रहेगा, समस्या ये है। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक मैं जितने फंक्शन या जितनी आइडेंटिटीज के लिए लिखा रहा हूँ बस उतने पे ही लगाना,
और कहीं मत लगाना, वो कोई वैल्यू नहीं है, मैंने बता दिया आपको। एक्चुअल तो वैल्यू आपकी ये 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 फॉर्मूला आपका है, ठीक है। एक्चुअल जो फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो ये है, वो केवल और केवल ट्रिक, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपको ट्रिक्स बता दें कि क्या एक्चुअल में करोगे। बहुत ध्यान से सुनना, ट्रिक है ये, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल याद करने के लिए ये लिखा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, याद करने के लिए ये, ठीक। ये कोई आइडेंटिटीज नहीं है, ना कोई ये रिलेशन होता है, बस ये याद करने के लिए। आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद हैं, ठीक है। उन्हीं की मदद से हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कभी साइन एक्स टाइम उसमें आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद किए हो, तो उसमें जहां जहां पे भी साइन आया, अगर उसकी जगह पे तुम आई साइन हाइपरबोलिक एक्स रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो आपको वो हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आई एक्स को, सॉरी, साइन एक्स को जहां पे भी साइन एक्स लिखा है वहां आप क्या कर दोगे, आई साइन एच एक्स, ठीक है, हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, कॉस एक्स में क्या होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही रखोगे। टैन एक्स में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई टैन एच, ठीक है। और कॉट एक्स में क्या हो जाएगा, तो आई कॉट एच एक्स। और सेक में क्या, सॉरी, कॉसेक में क्या हो जाएगा, तो आई कॉसेक एच एक्स, ठीक। ये याद करने के लिए ही बार बार मैं कह रहा हूँ, सेक एक्स को आपको जो जहां जहां पे भी सेक एक्स याद किया हुआ है वहां सेक हाइपरबोलिक एक्स, मतलब कि कॉस और सेक जो होगा आपका, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, बाकी सब में आई आई लगा के कर दोगे, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई सबको। अब मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड में करता हूँ। इस तरफ मैं लिखूंगा ताकि याद रहे आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जितनी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो लिखूंगा, और इधर मैं लिखूंगा हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, ठीक। अच्छा, ये कहाँ कहाँ रिप्लेस करोगे वो भी याद रखो, स्क्वायर वाले में एंड क्यूब वाले में, जहां पर भी इन सबों का स्क्वायर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर आए, कॉस स्क्वायर आए, टेन स्क्वायर ये आ जाए, या साइन क्यूब आ जाए, कॉस क्यूब आ जाए, वहां करेंगे आप, ठीक है। लीनियर में नहीं करोगे, जहां पर सीधा सीधा हो साइन एक्स कॉस एक्स वहां नहीं करोगे, वहां करोगे तो गलती आएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अभी मैं जितने में होगा बस मैं वहाँ यहाँ वही लिख रहा हूँ याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट रिलेशन याद रहे आपको, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सबसे पहली आइडेंटिटीज होती है अपनी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ये तो हमको बचपन से ही याद है ना, नाइन से ही, बचपन तो यही होगा मैथमेटिक्स वालों के लिए। अब हम लोग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी याद करेंगे, तो दिमाग जरा लगाओ। मैंने बोला था साइन एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, आई साइन एच एक्स से, ठीक। और कॉस एक्स को डायरेक्ट रिप्लेस करो कॉस कॉस एच एक्स से, ठीक। ये देखो ऊपर लिखा है, ये याद करने के लिए आइडेंटिटीज, ठीक। ये चीज, वो वहां वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो यहाँ अप्लाई करोगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो कितना आप याद रखोगे, कितनी बार अप्लाई करोगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेट करा रहा हूँ। तो चलो रखते हैं,
जब यहाँ आई रखोगे आई साइन एच एक्स तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हाइपर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और कॉस तो वही रहेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अगर आपने ये रखा तो यहाँ हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने कैसे रिप्लेस किया, तो मैंने ये रिप्लेस किया साइन एक्स की जगह पे मैंने आई साइन हाइपरबोलिक एक्स रखा, ठीक है, और कॉस एक्स की जगह पे मैंने कॉस एच एक्स रखा। प्रीवियसली मैंने बताया आपको, है ना, इससे तुरंत पहले अभी मैंने याद रखने के लिए बताया। अब दूसरी अपनी आइडेंटिटीज होती है 1 + tan² एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, याद है आपको। तो अब यहाँ पर दूसरी क्या हो जाएगी, मैंने बोला सेक को डायरेक्ट बदलो, ठीक, तो tan एक्स जो होगा वो रिप्लेस होगा आई tan हाइपरबोलिक एक्स से, और जो सेक एक्स रिप्लेस होगा वो रिप्लेस होगा सेक हाइपरबोलिक एक्स से, ठीक है। तो बस यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा आई रखोगे तो आई स्क्वायर -1, मतलब ये हो जाएगा 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और सेक में तो कोई परिवर्तन क्योंकि आई तो है नहीं, सेक और कॉस में आई नहीं आगे लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना, सही है, क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड। तीसरा अपना है 1 + cot² एक्स, ठीक, 1 + cot² एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि कॉट जो होगा वो आई कॉट एक्स से रिप्लेस कर, आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और जो सेक है, सॉरी कॉसेक है, उसको भी आप आई आई कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस करो। तो चलो करते हैं, तो अभी यहाँ करोगे आप देखो, ये हो जाएगा, देखो यहीं पे रखो, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक एक्स, मतलब 1 - कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रखोगे तो माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस से कट गया तो कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये आइडेंटिटीज आपको आशा करते हैं समझ आई होंगी। जस्ट अ मिनट, ठीक है। पांचवा नंबर, फिफ्थ सॉरी फोर्थ, ठीक है। अह, अपनी आइडेंटिटीज यहाँ हो जाएगी, मैंने बोला था सिंपल लीनियर वाले में नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक, और एक होता है 2 tan x/1 + tan², ठीक। तो यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x का क्या हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2x। अब मैंने बोला कि लीनियर वाले में नहीं करोगे, जब इसका स्क्वायर रहेगा तब आप करोगे, है ना, स्क्वायर वाले में। ये नहीं है तो जैसे है वैसे ही लिख देना हाइपरबोलिक लगा के, तो ये हो जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें नहीं परिवर्तन, लेकिन नीचे वाले में होगा tan सिंगल पावर, है ना, इसकी जो पावर है वो 1 है, लेकिन यहाँ नीचे अपना स्क्वायर है, तो मैंने बोला स्क्वायर वाले में तुम
आई टेन हाइपरबोलिक एक्स करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन के रूप में हो जाएगा टू टेन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा लेकिन नीचे स्क्वायर है तो आई टेन हाइपरबोलिक एक्स करोगे तो आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चौथा पांचवा आई थिंक, फिफ्थ नंबर, कॉस का भी कर लेते हैं। तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, या क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो सही है। तो यहाँ पर पांचवा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्क्वायर आया तो मैंने बोला स्क्वायर में आप आई वाला लगा के करोगे लेकिन कॉस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखो आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को रिप्लेस करोगे आई साइन हाइपरबोलिक एक्स से, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस में तो कोई चेंजिंग नहीं तो इसको ऐसे लिखोगे टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब साइन में क्या हो जाएगा, तो साइन तो आई साइन एक्स होता है तो यहाँ आई रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ देखो टेन स्क्वायर में है तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ आई स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नीचे तो अपना स्क्वायर यहाँ पर भी है तो ये काम लग जाएगा। तो केवल स्क्वायर और क्यूब में आप ये चीज करोगे, सिंगल वाले में नहीं करेंगे। देखो यहाँ सिंगल था साइन एक्स, मैंने ऐसे ही लिख दिया साइन एच एक्स, ठीक है। कॉस में तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको इस तरीके से फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सिक्स नंबर हो जाएगा टेन टू एक्स का। टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक टू एक्स इज इक्वल टू, टेन एक्स सिंगल है और पावर वन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखो टू टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन, बस ये याद है तुम्हें, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तरीका मैंने बता दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला के एक और चीज कर सकते हो, जहां पर भी स्क्वायर क्यूब है वहां पर उसके साइन को बदल दो, हाइपरबोलिक ला दो उसके बाद, ठीक है। सिक्स्थ हो गया, सेवंथ करते हैं। सातवां नंबर साइन थ्री एक्स। तो क्या होता है साइन थ्री एक्स का, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ओके, तो यहाँ सातवां नंबर हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बोला ये देखो इसकी पावर वन है तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो थ्री साइन हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन लेकिन आपका क्यूब वाले में आप आई नहीं, आ, एक चीज ध्यान रखो, आप यहाँ साइन बदला करो, साइन बदलो, आई को छोड़ दो, आई से बेटर है तुम साइन इसको बदलो, ठीक है, याद करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो इसका साइन बदल जाएगा तो माइनस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब में साइन बदल दिया करो। तो प्लस फोर साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, ठीक, ये याद रखने के लिए कर लेना।
नेक्स्ट 8th नंबर, cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो यहाँ हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं, कॉस में तो कोई चेंजिंग नहीं आता, तो 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। नौवा, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ नौवा क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू, यहाँ सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 tan हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ क्यूब है साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस tan हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे देखो स्क्वायर है तो माइनस है तो प्लस कर दो, 1 + 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, बस जितने मैंने यहाँ 9 ठो लिखवाए हैं, ये जो मैंने तरीका बताया है ये केवल और केवल इन्हीं के लिए है, इन्हीं 9 के लिए, इसके अलावा और कहीं पे भी रिप्लेस एडजस्ट मत करना, अगर करना होगा तो आप वो जो मैंने पिछला बताया हुआ है ये फॉर्मूला, ये इससे करना, ठीक है। इस ट्रिक से केवल इन्हीं 9 को आप कर सकते हो, और यही 9 मेजर हैं, मुख्य तो यही 9 ठो हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखोगे। थोड़ा सा मैं यहाँ चीज़ों को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग यहाँ स्क्वायर में ये काम करोगे, केवल स्क्वायर में, ठीक है। और क्यूब में इन्हीं सब के लिए साइन बदला करो, ठीक, साइन चेंज किया करो, साइन चेंज किया करो, सेम कंडीशन। वैसे स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली इसका भी तो साइन ही चेंज होगा, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आई क्यूब करने लगोगे तब तो फिर माइनस आई आ जाएगा, तब कहोगे सर, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए, ठीक। तो आप ये काम करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं उनसे आप हाइपरबोलिक फंक्शन याद रख सकते हो आसानी से। ओके, चलो, अ, ठीक। अच्छा, अब हम कुछ और फार्मूला आपको लिख दें विदाउट ट्रिक, ये ट्रिक व्रिक नहीं इसमें यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला अपना है, जैसे आप ए प्लस बी याद करते हो, है ना, साइन ए प्लस बी, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। दोनों का हम लोग जैसे वहाँ याद किए हुए हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसको कोई कहे कि सर इसको एक को सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाले को सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी नीचे वाला सेम इसी तरीके से। तो देखो क्या करोगे, साइन एच एक्स प्लस वाई, ठीक है, जस्ट साइन एच एक्स प्लस वाई। एक बात याद करो, अगर आपको याद हो, साइन आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, आई बाहर आ जाता था, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, यही होता था फॉर्मूला, पिछला जो फॉर्मूला मैंने कराया है आपको, ठीक है, रिलेशन, ये एक्चुअल फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ हाइपरबोलिक है तो यहाँ से केवल हाइपरबोलिक रखो, तो आई से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ आई हो जाएगा और ये आई स्क्वायर मतलब -1। तो कुल मिला के अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और -1 कर दूँ, इसकी जगह में आई से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन
आई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको अल्टीमेटली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब तो लगा ही सकते हैं आप, माइनस आई साइन आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन आई एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस आई एक्स साइन आई वाई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो, हमको एक बात पता है कि अ, ठीक है, और साइन आई एक्स इज इक्वल टू, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, माइनस आई साइन आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई बाहर आ जाता है। कॉस आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें तो डायरेक्ट कर देते हैं कॉस एच एक्स, और यहाँ कॉस सॉरी एच वाई और कॉस एच एक्स, और यहाँ हो जाएगा आई आई साइन एच वाई, ठीक है। तो आई कॉमन ले लो, एक आई बाहर है, एक आई यहाँ पर है, ठीक है। एक आई यहाँ पर है तो आई स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली अंदर क्या बचेगा, साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स साइन एच वाई, और वही चीज हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से आप सारा फॉर्मूलाज निकाल सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस का लिख दें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन सॉरी प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक। ये जो लिखा रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक। ये चीज का ध्यान रखेंगे कैसे, तो वापस से यही तरीका होगा, इसको अपन लोग लिख सकते हैं कॉस आई, क्योंकि कॉस एच एक्स इज इक्वल टू, या ये कहें कि कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स होता है ना, तो आई एक्स कर लो एक्स प्लस वाई बस। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन के साथ तो आई आई आएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो उसका माइनस वन, और ये कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है बीच में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस, और साइन वाला आई स्क्वायर वाला माइनस 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 करके इसको क्या बना देगा, प्लस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। अगला फार्मूला हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लगभग चीजें सिमिलर हैं, ठीक है, और इतना यूज में नहीं आएंगी, और आएंगी तो आपके पास फार्मूलाज हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सारी चीजों को। एक दो मैं एग्जांपल आपको करा दूं क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको वो पेड क्लासेस में कराए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि साइन फाइंड द रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ साइन एच एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, मतलब साइन एच एक्स प्लस आई वाई का रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको बांटना है। तो कभी कहेगा कि रियल पार्ट इसका बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो आओ इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो साइन आई एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमको ये फार्मूला नहीं पता है, वैसे हम आपको फार्मूला इसके बारे में, ये फार्मूला मैंने आप अभी पुराना वाला ही साइन एच एक्स प्लस वाई वाला डायरेक्ट इस्तेमाल करके कर सकते हो, है ना। बट हो सकता है कि हमारे दिमाग में फार्मूला ना आए, इतने फार्मूले हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, आप वो फार्मूला यूज करके कर सकते हो। तो हमको पता है कि साइन आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो आई स्क्वायर माइनस वन, मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स। ठीक है, तो वही चीज हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन, इसको आई एक्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ओके, माइनस आई साइन, और अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस 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 वाई। ठीक, अब यहाँ लगा लेते हैं माइनस आई साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, चलिए, तो ओके, इसमें तो अपने पास सारा का सारा इमेजिनरी ही पार्ट आ रहा है। ठीक है, सारा का सारा इमेजिनरी ही पार्ट, सॉरी, इसको हम लोग, अच्छा, यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ देखो, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और माइनस आई, अच्छा यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये साइन आई एक्स अभी इधर बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके देखना है। तो देखो साइन आई एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और कॉस आई एक्स को तो डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, साइन वाई, माइनस से आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और ये हो जाएगा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। तो रियल पार्ट इसका कितना हो जाएगा, तो रियल पार्ट इसका देखो, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ठीक, ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, कॉसेक हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आई बीटा, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आप बताओगे। कैसे इसको सॉल्व करोगे, हिंट दे दे रहा हूँ। देखो, कॉसेक ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला हमने बताया नहीं है, है ना, हाइपरबोलिक का भी और जनरली भी नहीं होता है। तो अभी इसके लिए करोगे क्या आप इसको साइन में बदल दोगे, तो इसको लिख सकते हो वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आई बीटा। अब तुमको साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, वो लगा के कर लो, या ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया, सेम प्रोसीजर इसके साथ फॉलो करके सॉल्व करोगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको निकालने हैं। ठीक है, ये काम कर लोगे आप। चलिए, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है।
अच्छा, एक चीज और कर लो आप में, पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो पीरियड्स होते हैं, आवर्तनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो लिख लेंगे आप साइन एच एक्स, ठीक है, कॉस एच एक्स, सेक एस एच एक्स, कॉस सेक एच एक्स। इन सबों के पीरियड्स होते हैं 2 पाई आई, ठीक, और tan एच एक्स और कॉट एच एक्स का पीरियड होता है पाई आई। कहाँ से होता है? साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स अपॉन टू। ई एक्स का क्या होता है? 2 पाई आई होता है, ठीक है। तो साइन कॉस सेक कोसेक सब में ई टू दावर एक्स ही आता है, तो 2 पाई आई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों का डिवाइड होता है, तो वो कैंसिल आउट होके यहाँ क्या मिल जाता है अपने को, पाई आई, ठीक है। ये समझने के लिए, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पीरियड कैसे निकाला जाता है वहाँ बताया हुआ है, कैसे हम लोग ई की पावर थीटा का पीरियड निकालते हैं या ई की पावर जेड का पीरियड कैसे निकालते हैं, उसके बारे में वहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। पेड क्लास में वो है, तो वहाँ सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझना। आ, सबका इनवर्स कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई। बोलो सही है? यानी कि यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर 2y माइनस 1। एक साइड कर लो इसको आप, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y 2y माइनस 2x e टू द पावर y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया e टू द पावर के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग e टू द पावर y का वैल्यू निकाल लेते हैं सिद्धाचार्य से, तो ये हो जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस माइनस 2x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस सॉरी ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर, सॉरी अपॉन 2a भी होता है ना, अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 बाहर आएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड, ओके, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है ना, 2 तो चला गया। अब मैं क्या कर दूं, लॉग ले लूं, ठीक। अच्छा, लॉग लेने से पहले जब मैं इसका लॉग लेने का वो करूंगा,
तो उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि ई टू द पावर वाई की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब अपने को पता है ग्राफ से भी कि जो हमारा वैल्यू होता है, या जब भी हम लोग इसका लॉग लेंगे, जब आप इसका लॉग लोगे तो इसका भी लॉग आएगा। तो लॉग, जब ये दो वैल्यूज मिलेंगी, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये वैल्यू इसका भी लॉग आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू सही है, लेकिन ये तो निगेटिव वैल्यू आएगी। भाई सोचो जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, अभी उसमें प्लस वन कर रहे हो, वैल्यू निकलेगी तो निगेटिव। और लॉग माइनस तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही हम बात करेंगे, तो केवल प्लस वाला लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगाओगे तो लॉग ई टू द पावर वाई, लॉग तो ई तो चला जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। और वाई आपने किसको माना था, वाई माना था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो आपको याद हो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वहां पर यही आता है, मैंने लिखवाया हुआ है, तो सेम लॉग की जगह पे साइन हाइपरबोलिक एक्स भी लिखा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर पे तो ये चलेगा ही, क्लियर। अच्छा, ऐसे ही कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखोगे, ये कॉस का हो जाएगा, ठीक। कॉस का हो गया, टैन का लिखते हैं, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अच्छा, टैन कैसे मिलेगा, तो वापस से वही बात, इसको वाई मानोगे तो टैन वाई, टैन हाइपरबोलिक वाई एक्स इज इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक वाई, तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर, सॉरी, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई साइन अपॉन कॉस ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक। और ये हो जाएगा एक्स के इक्वल। तो यहाँ से आप ई, पहले तो ई टू द पावर वाई हटाओगे यहाँ से, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो सॉल्व करोगे आप इसको, तो यहाँ पर भी आपको बस इसको पार्ट को रिजॉल्व कर लेना है, इसको एक साइड कर लोगे, चलो एक करके दिखाई देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ई टू द पावर वाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू द पावर टू वाई माइनस वन अपॉन ई टू द पावर टू वाई प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स ई टू द पावर टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टू वाई माइनस वन, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर टू वाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ई टू द पावर टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक। अच्छा, लॉग ले लो, लॉग ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये y हो गया, और y इसी को माना था, तो tan इनवर्स, तो यही आ जाएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक। और जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कल बताया था कि ओपन इंटरवल माइनस वन से वन, ओपन इंटरवल माइनस वन से वन, यही तो होता है हमारा tan का, tan का जो रेंज होगा वो यही तो होता है, तो इनवर्स तो डोमेन ही होता है ना, बताया है कि जो आपका रेंज होगा किसी फंक्शन का, उसके इनवर्स का वो डोमेन का काम करता है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स कहाँ से कहाँ तक के बीच में लेना है आपको, माइनस वन से वन के बीच का, ठीक है। ऐसे ही कॉट, तो कॉट भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, सेम ये चीज ऊपर हो जाएगी, ये नीचे, तो जब ये कॉमन वामन लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एवरी, अब यहाँ x याद रखना,
एक्स जो होगा वो इन दोनों को छोड़कर, मतलब इनके बीच की सारी वैल्यूज को छोड़कर, मतलब जो एक्स रहेगा वो बिलोंग करेगा सारा रियल नंबर को एक्सेप्ट माइनस माइनस वन से वन को छोड़कर, क्योंकि इस रीजन में कल ग्राफ बताया था, इस रीजन में तो बनेगा नहीं, है ना, बाकी सारा आपका उधर रहेगा। ये इसका रेंज होता है कॉट का, तो इनवर्स का यही चीज हो जाएगा, कॉट हो गया। सेक का क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 1 + √1 - x² अपॉन x। ठीक, फॉर एवरी x जो होगा, आपको बताया था सेक का ग्राफ ये होता है ऐसे, तो 1 तक ये जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक ये रहेगा, जो x रहेगा वो ग्रेटर देन तो 0 रहेगा, लेकिन लेस आर इक्वल टू किसके रहेगा, 1 के। ठीक है, सेक का हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक का, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 1 + √1 + x² ठीक है, और ये 0 पे नहीं होता है, याद होगा आपको कॉस का ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ, तो x बिलोंग्स टू r0, मतलब r - 0, ये 0 को छोड़कर। ठीक है, ओके, ठीक, तो ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको हाइपरबोलिक फंक्शन पूरा कंप्लीट डोमेन, रेंज, कहाँ कैसे किस तरीके से यूज होता है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए आप लोगों का।